नमस्कार, आप देख रहे हैं KR न्यूज लाइव। इस समय हम पहुंचे हैं मधुबनी जिले के राजनगर प्रखंड के राघवपुर बलाट गांव। और राघवपुर बलाट गांव में राघवेश्वरी माता मंदिर परिसर में इस समय है। यहां वर्षों से दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन किया जाता है ग्रामीणों के सहयोग से। और आपको बता दें कि यहाँ एक सुंदर सा नज़ारा दिखता है, कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि खास करके गांव के बुजुर्ग और गांव के जो गणमान्य लोग हैं, खास करके युवती और महिलाएं सभी यहां से निकलती हैं और अलग अलग परिसर से होते हुए गांव के पहुंचती है पवित्र तालाब परिसर में। और पवित्र तालाब से जल भराई करके फिर अलग अलग भागों का भ्रमण करते हुए पहुंचती है राघवेश्वरी मंदिर और यहां कलश स्थापित किया जाता है। और आज से दुर्गा पूजा महोत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है। बहुत अच्छा यहाँ माहौल है, भक्तिमय माहौल बन गया है। कब से पूजा हो रही है और क्या क्या तैयारी है, हम पंडित जी जानते हैं। पंडित जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम रघुवीर झा है और 1977 ईस्वी से यहाँ पर पूजा होती है और मैं शिक्षण का काम करता हूँ और उस समय भी करता था। अभी रिटायर होकर के घर पर बैठे हुए हैं और इस मंदिर का आज शुरू पूजा का मैं करता आया हूँ और तब तक भगवती की कृपा होगी तो मैं इसमें सहयोग दूंगा पूजा में। पंडित जी, पूजा का जो विधि विधान है, कहीं आपको बलि प्रदान होता है, कहीं वैष्णवी तरह से होता है पूजा का आयोजन, यहाँ क्या है, पद्धति क्या है? यहाँ का पद्धति यही है, जो कलश में षष्ठी तक 6 दिन तक कलश में प्रधान देवी की पूजा होती है। उसके बाद मूर्ति मिट्टी का मूर्ति बना हुआ है, उसमें पूजा होगी। सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 10वीं को विसर्जन होगा और मूर्ति का जल प्रवाह किया जाएगा। और यहाँ का जो पूजा का विधि विधान है सो बलि प्रदान बहुतायत में होता है अष्टमी के दिन और नवमी में, सप्तमी में, इस सब तीनों दिन बलि प्रदान होता है। आपको बता दें कि इस मंदिर की जो महत्ता है, यहाँ बहुत सारे लोग जो मन्नतें मांगे हैं उनकी मन्नतें, उनकी मुरादें पूरी हुई है। और राघवपुर बलाट के समाज सेवी अपूर्व मुखिया और वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि संजय मिश्रा ने बताया कि यह जो मंदिर का निर्माण हुआ है उसमें एक भक्त हैं जिनकी मुरादें पूरी हुई तो अपनी आस्था से मंदिर का निर्माण किए। और कई लोग राघवपुर बलाट से जो देश और दुनिया में अपने नाम का डंका बजा रहे हैं, वो भी वहाँ से इस जगह का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। हम सीधे बात करते हैं राघवपुर बलाट के पूर्व मुखिया सब वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि संजय मिश्रा जी हैं। यहाँ जो तैयारी होती है, ग्रामीण आपके साथ कदम में कदम मिला के चलते हैं। पूजा की जो तैयारी और उसकी विशेषता पर बताइए। 4 साल से मैं इस पूजा का अध्यक्ष हूँ। इस पूजा को पूर्ण पंचायत लेवल पर मनाया जाता है। इस पंचायत में एक ही राघवेश्वरी माता की दुर्गा पूजा होती है 10 दिन का। इसमें हर घर जाके हम कार्यकर्ता लोग चंदा जिल्द देते हैं और जिन महानुभाव को जो संभव होता है वो सहयोग देते हैं। और ये पूजा विधिवत ढंग से 2 पंडितों हरिशंकर जी और पंडित रघुवीर झा और 13 पठिता और 1 संपुट पाठ के द्वारा और पूर्ण 10 दिन किया जाता है। इसके बाद जो है इसमें जात पात कुछ नहीं, प्रत्येक जाति के माँ बहनों और कन्याओं अभी कलश यात्रा में भाग ली थी। और यहाँ बहुत अच्छे ढंग से 4 दिन का जागरण सांस्कृतिक प्रोग्राम के साथ ही पूजा विधिवत ढंग से मनाया जाता है। और बहुत लोगों का कामना का पूरा हुआ है। जैसे आप बताए हैं SC झा जी जो है वही मंदिर यहाँ का निर्माण करवाया है, उनका मन्नत पूरा हुआ। अभी रूपा कुमारी अमेरिका में रहती है, वो अभी मूर्ति का खर्चा यहाँ अपने तरफ से भेजती है। बहुत लोग प्रसाद प्रत्येक दिन अलग अलग श्रद्धालु यहाँ देते हैं। यही यहाँ का महत्व है। निश्चित रूप से जिनकी मुरादें पूरी होती है माँ के दरबार में पहुँचते हैं और यहाँ जो उनके पास जो भगवान दिए हुए होते हैं उनसे चढ़ावा देते हैं और मंदिर का विकास होता है। सबसे बड़ी बात यहाँ देखने को ये मिला है कि गांव के जो बुजुर्ग हैं, जो ज़्यादा एज के हैं, युवा, महिलाएं, उसके बाद युवती, सभी लोग कलश यात्रा में यहाँ मंदिर परिसर से निकल के गांव के विभिन्न भागों का परिभ्रमण करते हुए पवित्र तालाब पे पहुंची है। पवित्र तालाब से वापस आके फिर मंदिर परिसर पहुंची है और साथ में
गाजा बाजा के साथ यहाँ से शोभा यात्रा निकली थी। कलश जो है सो ब्रह्मांड स्वरूप है, भूपिंड स्वरूप, और कलश के मुख्य में सो विष्णु, साक्षात विष्णु जी विराजमान है, कंठ भाग में ब्रह्मा की जी विराजमान है, और संपूर्ण जो देवी देवता सहित शंकर भगवान, साक्षात भगवान, वो कलश में विराजमान रहते हैं। और ये सुख, समृद्धि, वैभव आदि का प्रतीक है कलश यात्रा। और इसीलिए किसी भी शुभ अवसरों पर, चाहे यज्ञ अनुष्ठान हो, दुर्गा पूजा या अन्य आदि पूजा, सब में ये कलश यात्रा अनिवार्य है। इसीलिए हम लोग कलश यात्रा से कार्य को शुरू करते हैं, और भगवती का आज प्रतिपदा से कलश स्थापन से लेकर के अब विजयादशमी पर्यंत सुपूजा होगी। पंडित जी, अपना परिचय देते हुए आप बताइए कि यहाँ की क्या महत्ता है। हमारा नाम गणपत झा है। मैं विगत 35 वर्षों से मंदिर में जुड़ा हुआ हूँ, और इस वर्ष मुझे भगवती का पूजा करने का मौका मिला है। मंदिर की ये स्थिति है कि यहाँ पर जो भी कोई मनोकामना मांगते हैं, मैया उनकी पूरी करती है। जो को भी मनोकामना लोग मानते हैं सच्चे मन से, तो माता उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। इस वीडियो को आप जो भी देख रहे हो, जहाँ तक पहुँचे राघवपुर ब्लॉक के जो भी युवा है उस वीडियो को देख रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यहाँ के बैठे जो लोग हैं बाहर में अपने नाम का डंका बजा रहे हैं, उन तक पहुँच जाए और माता का दर्शन करें। हम एक बार फिर पहुँचेंगे, जब दरबार का पट खुलेगा उस समय में पहुँचेंगे आपको, और माता का साक्षात दर्शन कराएंगे। युवा सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, युवा मुखिया जी हैं, दोनों के माध्यम से, सचिव और अध्यक्ष के माध्यम से संचालित होता है, सभी ग्रामीण के सहयोग से। पूजा पर कुछ विस्तृत जानकारी बताइए। मैं इस पूजा समिति का 2018 से सेक्रेटरी हूँ, और जहाँ तक समिति की विशेषता ये है, छोटे बच्चों से लेकर 10 वर्षों के बच्चों से लेकर और 70 वर्षों के बुजुर्ग तक का ये समिति का एक संगठन है, और एक परस्पर सबों से तालमेल बनाकर रखना, बुजुर्गों से 70 वर्षों के बुजुर्ग और 10 वर्ष के बच्चा के बीच सामंजस्य बैठाना मेरा प्रमुखता रहा है इसमें। ठीक, आज तक जो कोई भी मनोकामना यहाँ मांगे हैं, सबकी मुरादें पूरी हुई है। हाँ, इस बार भी ये महानुभाव हैं जिनकी मन्नतें पूरी हुई है और कलश बिठाए हुए हैं। किसी का मन्नतें पूरी होती है तो दुर्गा का मूर्ति का संपूर्ण खर्चा वहन करता है, किसी का जो जिनको बन पाता है। हाँ, कोई मंदिर बनाए हुए हैं। और जात पात भेदभाव से उठकर मेरे समिति में, ये ब्राह्मण बहुल गांव है, फिर भी मेरे समिति में 50% से भी ब्राह्मण के अतिरिक्त और भी जितने भी हैं, सभी एक जैसे 50% से अधिक सभी कार्य करता है। सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास ये रहा है, और कोई ऊंच नीच जाति भेदभाव यहाँ पर नहीं रहता है। जैसे कि आप कलश शोभा यात्रा भी देखे हुए हैं, और यही रहता है। और आगे भी सोचे हैं जो कुछ मंदिर का और विकास हो, जब माँ दुर्गा की इच्छा होगी आदेश होगा। निश्चित रूप से जब आप लोगों ने ठान लिया है, तो अभी जो माता का मंदिर का निर्माण हुआ है, इससे भी विशाल बनेगा। सबसे बड़ी बात है सोच और जज्बा होनी चाहिए, साफ सुथरा सोच होनी चाहिए, और साफ सुथरा सोच होने के बाद ही कोई जो पवित्र काम होता है उसमें सफलता मिलती है। आप अपना शुभ नाम बताइए और दो शब्द। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार सिंह हुआ, मैं बासोपट्टी थाना का रहने वाला हूँ। मेरे दादाजी को भी बहन नहीं था, और परदादा जी को भी नहीं, और ना ही मेरे पापा को बहन था, न मेरे पास बहन था। तो मुझे एक लड़की नज़र आई। अचानक मेरे दिमाग में आया कि मैं भगवती से बोलूं कि हे माँ, किसी को बहन दिया ना दिया, मुझे कम से कम एक बेटी दे दे। मैंने मांगा तो एक, लेकिन मुझे 4 लड़की दिया। अति प्रसन्नता हुआ। सदियों बाद मौका मिला है, तो मैं यहाँ कलश स्थापना करने के लिए आज ही पहुँचा हूँ। निश्चित रूप से भगवती से मांगा हुआ कोई भी जो वरदान होता है, भगवती पूरा करती है, और हम लोग बच्चे हैं उनके, और हम लोगों की मुरादें पूरी होती हैं, लेकिन सच्चे मन से उनको निवेदन करने की जरूरत है। तो कोष के मालिक होते हैं कोषाध्यक्ष,
अगर उनसे बात ना करें तो कार्यक्रम अधूरा रहेगा। कोषाध्यक्ष है और शरीर से भी लगते हैं कि विशाल है, तो हम इनसे बात करते हैं कि आपके माध्यम से आप जो संग्रह करके जो राशि आती है उस राशि एकत्र करके और आप रखते हैं, और जहाँ जो खर्चा होता है उस खर्चा का हिसाब किताब भी आप रखते हैं, उपयोग करते हैं। आप अनुभव है आपके पास बहुत। आप पूजा के विषय में कुछ बताइए। अपन परिचय बताइए। मैं बाल गोविंद झा का ढंग अपने मुंह से क्या वर्णन किया जाए, वो तो आप लोग देखेंगे, उसका अनुभव करेंगे, उसके बाद ही कहा जाए। वैसे तो जहाँ जहाँ पूजा होती है सब बोलेंगे कि हमारा बहुत सुंदर है, लेकिन आप देखेंगे सुनेंगे उसके बाद ही ना। इस पूजा में सबसे बड़ी बात क्या है कि जहाँ बड़े बुजुर्ग जो सम्मिलित होते हैं तो युवा को दिशा निर्देश देते हैं कि इस तरह से चलो। तो पुराने कहा गया है कि पुराना चावल ही पट पड़ता है, तो पुराना चावल जो है उनका ही उपयोग किया जाता है। और आपके सहयोग से, आप लोगों के मार्गदर्शन से जो शिक्षक थे उन्होंने बताया, जो आपके पूजा कमेटी के जो पंडित जी हैं उन्होंने भी बताया, तो आप लोगों के सहयोग से ये लोग चलते हैं। निश्चित रूप से हम इस समय पहुंचे थे राघवपुर बलाट गांव राजनगर प्रखंड के, और राघवेश्वरी देवी मंदिर का आपको दर्शन कराए। और यहाँ जो विधि विधान है, खास करके यहाँ जो कलश यात्रा निकली थी गाजे बाजे के साथ निकली थी, उसमें बुजुर्ग शामिल थे, युवा शामिल थे, महिलाएं शामिल थी, युवती शामिल थी, और सभी लोगों ने मिलके यहाँ आज दुर्गा पूजा महोत्सव का शुभारंभ किया है। हम एक बार फिर पहुँचेंगे और आपको माता का दर्शन करवाएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो KR न्यूज़ लाइव को आप फॉलो जरूर करें। हमारे यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो KR न्यूज़ लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली खबर में। धन्यवाद।